बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बता रहा था कि एक वजीफ़ा है, लोगों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ, तस्दीक किया हुआ है और पहले के लोगों का आजमाया हुआ है। वो ये है, वैसे तो किसी भी मौके पर किसी भी वक्त में पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फजीलत जो है वो रमज़ान में तीसरे जुमा की है। अगर अल्लाह तबारक तआला हयात तंदुरुस्ती देवे और तीसरा जुमा मिले, जैसे कल मिल रहा है, जुमा के दिन पूरे दिन में कभी भी इस वजीफे को किया जाए, अल्लाह से दुआ की जाए, अल्लाह ताला बड़े से बड़े मर्ज को टाल देते हैं इंसान के जिस्म से। ठीक है, और कोई न कोई मर्ज, कोई न कोई तकलीफ सबको रहती है, इसलिए हर कोई कर ले तो बेहतर है। जहाँ तक की आवाज़ पहुँचाई जा सकती हो, सब खास तौर से तो घरों में, रिश्तेदारों में, सिलसिले अशफिया इमदादिया के पढ़ने वालों में आम कर दी जाए, क्योंकि आज की तादाद ये होगी कि दरूद इब्राहिम 11 बार, सूरे अलम नशरह 21 बार, सूरे कद्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये दोनों सूरतें 21-21 बार पढ़ी जाएं और फिर दरूद इब्राहिम 11 बार, यानी अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 11-11 बार हो गया और 21-21 बार सूरे कद्र और सूरे अलम नशरह पढ़ करके दुआ की जाए। इस पढ़ने वाले के ऊपर बड़े से बड़ा मर्ज हो और छोटे से छोटा मर्ज हो, अल्लाह तबारक तआला उस मर्ज से निजात दे देते हैं। इसलिए ये अच्छा मौका है, तीसरे जुमा वाला, सब लोग पढ़ लें। ख़ास तौर से सभी बच्चे बच्चियाँ और पढ़ने वाले जो खानकाह के हैं वो लोग, सारे लोग इसे पढ़ लें कल जुमा के दिन किसी भी वक्त। ठीक है, अल्लाह।